हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आज हम चेक करेंगे डबल डोर के टाइमर को कैसे टेस्ट करें। डबल डोर के टाइमर को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्लब मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास ये एलजी के डबल डोर फ्रिज का टाइमर है। सबसे पहले हम इसे टेस्ट करते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए पहले हमें क्लम्प मीटर को 200 के कॉन्टिन्यूटी पे सेट करना होगा। ठीक है जी। और कॉन्टिन्यूटी सेट करने के बाद हमें दोनों इन वायरों के पॉइंट को बिठा के देखना होगा और यहाँ कॉन्टिन्यूटी 0 आनी चाहिए, तो ये सही वर्क कर रही है। तो सबसे पहले हमें इस टाइमर की वाइंडिंग को टेस्ट करना होगा भी इस टाइमर की वाइंडिंग बिल्कुल सही है या नहीं। अगर इसकी वाइंडिंग सही है तो फिर हमें टेस्ट करेंगे भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सही है या नहीं। तो इसकी वाइंडिंग लगभग सभी टाइमरों के अंदर, डबल डोर फ्रिज के जितने भी कंपनियों के टाइमर होते हैं सभी की वाइंडिंग 1 और 3 पे होती है। जैसे कि आप देख रहे हो 1 और 3 नंबर को सिलेक्ट करो और इन दोनों पे लगा के देखो। टाइमर की वाइंडिंग चेक करने के लिए सबसे हम पहले 2 पॉइंटों को लेंगे। सभी टाइमरों की वाइंडिंग 1 और 3 पे, 1 और 3 पे ही, 3 में दोनों पॉइंटों में ही टाइमर की वाइंडिंग होती है। टाइमर की वाइंडिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे एक पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट लगा दिया 3 पे, एक लगाएंगे 1 पे और ये देखो ये टाइमर की वाइंडिंग शो कर रही है, रीडिंग यहाँ आ रही है। 1 और 3 पे मैंने लगाया और यहाँ रीडिंग आने लग रही है। कहने का मतलब है भी इसकी वाइंडिंग बिल्कुल सही है। अब इसका कन्वर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करते हैं भी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है या नहीं। तो इसको पहले हम इस पॉइंट को थोड़ा सा घुमाएंगे। ठीक है जी। घुमाने के बाद अब मैं चेक करता हूँ भी इसका कन्वर्टेबल सेट है या नहीं। एक पॉइंट मैं लगाऊंगा 3 पे। हाँ जी दोस्तों, इसके कन्वर्टेबल चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्लब मीटर को 200 कॉन्टिन्यूटी पे सेट करना होगा और सेट करने के बाद हमने चेक करना होगा भी हमारी कॉन्टिन्यूटी सही है। देखो यहाँ बीप की साउंड आ रही है। तो सबसे पहले हमें एक वायर लगानी है 3 नंबर पे। एक वायर लगानी है हमने 3 नंबर पे। एक वायर लगा दो 3 पे और एक लगा दो 4 पे। एक लगा दो 3 पे और एक लगा दो 4 पे। 3 और 4 पे लगाने से हमने ये क्लियर हो गया भी ये टाइमर हमारा कंप्रेसर को करंट दे रहा है। और अब इसको नॉर्मल एक साइड पूरी 1 टाइम क्लॉक की तरह घुमाओ। तब तक घुमाओ जब तक एक कट की आवाज़ ना आए। ये देखो ये कट हो गया। तो अब हमने चेक करना है भी ये हीटर को करंट दे रहा है या नहीं। तो एक पॉइंट लगाना है हमने 3 पे और एक लगाना है 2 पे। अब ये हीटर को भी करंट दे रहा है। कन्वर्टेबल इसकी सही है, इसकी वाइंडिंग सही है, इसका कन्वर्टेबल भी सही है, ये बिल्कुल सही ऑपरेट कर रहा है। तो हम इस टाइमर को किसी फ्रिज में लगा सकते हैं। वैसे ये टाइमर एलजी डबल डोर फ्रिज का है।
इसी प्रकार सेम कंडीशन हम इस किसी भी टाइमर को चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमने 200 इसकी वाइंडिंग चेक करने के लिए 200 कॉन्टिन्यूटी पे सेट करेंगे और चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी सही आ रही है या नहीं। बिल्कुल सही है। और अब हम चेक करेंगे इसकी वाइंडिंग। हम एक पॉइंट लगाएंगे, एक वायर लगाएंगे 1 नंबर पे और एक वायर लगाएंगे 3 नंबर पे। इसकी वाइंडिंग बिल्कुल सही है। 1 और 3 पे लगाने से इसकी वाइंडिंग शो कर रही है। तो अब इसका हम टाइमर ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेंगे भी ये बिल्कुल ऑपरेटिंग सही कर रहा है या नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइमर का चेक करने के लिए हम 200 कॉन्टिन्यूटी पे कलम मीटर को सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसे एक वायर लगाएंगे 3 पे और एक वायर लगाएंगे 4 पे। ये टाइमर बिल्कुल सही कर रहा है, कंप्रेसर को बिल्कुल सही करंट दे रहा है। अब सेम कंडीशन, अब हम इसको एक बार पूरा घुमाएंगे जब तक इसका एक बारी कट आउट का साउंड ना आए। ये देखो अब ये कट कर गया है, कन्वर्ट, इसने अपना करंट कन्वर्ट कर दिया है। इसने अब अपना करंट हीटर की तरफ करंट कन्वर्ट कर दिया है। अब हम चेक करेंगे भी इसका करंट प्रॉपर हीटर पे आ रहा है यानी। इसका एक पॉइंट लगाएंगे 3 नंबर पे और एक पॉइंट लगाएंगे हम 2 नंबर पे। बिल्कुल सही है ये टाइमर, ये 2 टाइमर बिल्कुल ओके हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसी प्रकार मेरे पास अब ये एक वर्लपूल डबल डोर फ्रिज का टाइमर है। इसे भी सेम कंडीशन हम इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं भी हमारा टाइमर ओके है या ख़राब है। इसकी सबसे पहले हम वाइंडिंग चेक करेंगे। वाइंडिंग चेक करने के लिए हम 20 के पे कॉन्टिन्यूटी पे इसको सेट करेंगे और इसका एक नंबर और 3 नंबर पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। इसकी कॉन्टिन्यूटी आ रही है या नहीं। इसकी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है भी, कहने का मतलब है ये टाइमर हमारा ख़राब है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।